ठीक है क्लास, अब ये देखो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो लिखी थी वो लिख दी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एक दफ़ा समझ लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ जहन में रखो कि आपको जो है वो डायगोनल एंट्रीज़ में 1 रहने देना है, बाकी नीचे के एलिमेंट्स क्या बनाने हैं, 0। ठीक है, ये जो डायगोनल एंट्रीज़ में 1 रहने देना है ये मैं खुद कह रही हूँ, ये मेथड जो है वो नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपको 1 1 रखना है। मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होनी है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है आपको। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि 1 1 रहने दो, ताकि अगर 1 होगा तो नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना आसान होगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल एंट्रीज में 1, बाकी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं ये कह रही हूँ कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में भी यही कहे कि डायगोनल एंट्रीज में 1 रहने दो, बाकी के नीचे के एलिमेंट्स क्या बन जाएं, 0। ठीक है, ऊपर कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में जब मैंने ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई है तो 1 जो है वो इत्तफाकन 1 जो है वो फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो हमें इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 है तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या हमें बनाना है, 4 को 0 बनाना है। अब किस तरह से हम 4 को 0 बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे रॉ ऑपरेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है 4। ठीक है, तो 4 जो है वो किस रॉ में लिखा हुआ है, रॉ 2 में, तो आप लिखेंगे यहाँ पे R2। ठीक है, रॉ 2। उसके बाद यहाँ पे +4 है तो हम लिखेंगे -4, और फिर यहाँ पे साथ में इसके साथ लिख देंगे रॉ 1। ठीक है, अब ये मैंने ऑपरेशन क्यों लिखा है, देखो जिस रॉ में चेंज करना हो, ठीक है, जिस रॉ में चेंज करना हो, इस रॉ में 0 लेकर आना है ना, तो जिस रॉ में चेंज करना हो उस रॉ को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट क्या है, एलिमेंट यहाँ पे क्या है, +4। अगर इस +4 में मैं -4 कर दूँ तो क्या वो 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -4। ठीक है, अब आपको ख़ुद को भी पता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि किसी रॉ में आप कोई एलिमेंट प्लस कर दें डायरेक्टली, या किसी रॉ में कोई एलिमेंट आप माइनस कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें कोई ना कोई रॉ की हेल्प ज़रूरत है, साथ में कोई रॉ मल्टीप्लाई होगी इस एलिमेंट के साथ तो ही वो ऐड हो सकती है और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे R1 लिखा, R3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे R3 को तो वैसे भी 0 बनाना है, तो इसलिए मैं उसको नहीं लिखूँगी। जिसमें 1 बना होगा R1 जैसे है उसको मैं साथ में यहाँ लिखूँगी। ठीक है, देखो दोबारा से मैं कह रही हूँ, रॉ 2 इसमें चेंज करना है, +4 है तो मैंने ले लिया -4, और हेल्प किसकी ली, रॉ 1 की हेल्प ली। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया रॉ ऑपरेशन। अब ये रॉ ऑपरेशन किस रॉ के लिए बना है, रॉ 2 के लिए, पूरी रॉ 2 के लिए। ठीक है, चेंज आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पूरा ऑपरेशन मैं रॉ 2 के लिए अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो रॉ 2 पे अप्लाई होगा तो रॉ 1 और रॉ 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा रॉ 1 और रॉ 3 में। तो इसके एलिमेंट्स जो है मैं उनको एज इट इज़ लिख देती हूँ, 0 -1। ठीक है, सिर्फ चेंज आएगा किसमें, रॉ 2 में। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करती रहूँगी, तो इसमें चेंज आती रहेंगी वैल्यूज़, वो मैं यहाँ लिखती रहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला काम जो है आप यहाँ पे रफ वर्क में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको लिखा रफ वर्क। ठीक है, रॉ 2 -4 R1, यहाँ मैंने ऑपरेटर लिख दिया। ठीक है, अब इस ऑपरेटर को अप्लाई करो रॉ 2 के ऊपर। पहला एलिमेंट क्या है रॉ 2 का, 4, तो मैंने लिखा 4, फिर ये फॉर्मूले का -4, और फिर R1 में एलिमेंट क्या है जो कि बिल्कुल 4 के ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1। 4 -4 क्या हो गया, 0, यही चाहिए था हमें, तो ये आ गया 0। ठीक है, फिर रॉ 2 का एलिमेंट क्या है, सेकंड, 1, फिर ये फॉर्मूले का -4, फिर रॉ 1 का जो बिल्कुल इस 1 के ऊपर है, -1, कितना हो गया, 1 -, +4 1 × 4 कितना हो गया, 5, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 5।
ठीक है। सेम एज इट इज़ रॉ 2 का थर्ड एलिमेंट इज़ 2, तो आपने यहाँ लिखा 2, फिर फॉर्मूले का -4, फिर R1 का जो कि बिल्कुल उसके ऊपर लिखा हुआ है 2, ठीक है। 2 - 4 2 ज़ा 8, 2 - 8 कितना हो गया 6, -6, तो ये आ गया आपके पास -6, ठीक है। फिर रॉ 2 का लास्ट एलिमेंट इज़ 1, फॉर्मूले का माइनस, फिर R1 का जो कि बिल्कुल उसके ऊपर लिखा हुआ है 0, 1 - 0 1, तो ये आ गया 1। ये हो गया पूरा रॉ 2 पे काम, और ये हो गया वर्क यहाँ पे क्लोज इस ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो ये आपने रॉ 2 का काम कर लिया। अब देखो हमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, तो ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज में कोई ना कोई एलिमेंट हो, उसके नीचे क्या हो 0, एक 0 बन गया है। अब हमें ये वाला 0 बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे, ये नहीं कि मैं अपनी मर्ज़ी से 0 बना रही हूँ किसी भी एलिमेंट्स को, कि मैं इसको बना दिया उसको बना दिया, नहीं। पहले मैंने आपसे स्टार्ट करने से पहले कहा था कि काम हम रॉ वाइज करेंगे पर देखेंगे कॉलम वाइज, ठीक है। पहले फर्स्ट कॉलम फिनिश होगा, देन नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाओगे, फिर देन थर्ड कॉलम की तरफ जाओगे। तो पहले फर्स्ट कॉलम को फिनिश करना है, और फिनिश हमने करना है रॉ ऑपरेशन से, ठीक है। 1 ऑलरेडी बना हुआ है, 1 ही चाहिए था। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 0। अब इस वाले एलिमेंट को मुझे क्या बनाना है 0। अब ये एलिमेंट किसके अंदर है, रॉ थर्ड के अंदर, तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर लिखूँगी रॉ थर्ड, ठीक है। एलिमेंट क्या है +1, तो अगर मैं -1 करूँ 0 बन जाएगा, तो -1। अब इस तरह से नहीं लिख सकते हम लोग, यहाँ पे मुझे कोई ना कोई रॉ चाहिए, कोई ना कोई हेल्पिंग मैट्रिक्स चाहिए यहाँ पे। तो हेल्प किसकी लूँगी, ये तो 0 बन चुका है, ये भी 0 बनाने जा रही हूँ, तो रह क्या गया R1, तो यहाँ पे मैंने साथ में लिख दिया R1, ठीक है। तो अब R3 - R1, ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर किसके अप्लाई हो रहा है, सिर्फ रॉ थर्ड के ऊपर। तो फर्स्ट और सेकंड रॉ को मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया रॉ 1 और रॉ 2 को, ठीक है। तो रॉ थर्ड में चेंज होगा, तो ये वही बिल्कुल सेम रफ कॉलम में मैंने ऑपरेटर लिखा। ऑपरेटर क्या था R3 - R1, ठीक है। अब इसके थ्रू मैं एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करूँगी। R थर्ड का एलिमेंट क्या है 1, माइनस R1 का एलिमेंट क्या है जो कि बिल्कुल उसके ऊपर है 1, 1 - 1 कितना हो गया 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। फिर R थर्ड का सेकेंड एलिमेंट इज़ 1, फॉर्मूले का माइनस, फिर R1 का एलिमेंट जो कि बिल्कुल उसके ऊपर लिखा हुआ है -1, 1 - प्लस 1, 1 + 1 2, ये हो गया 2। फिर उसके बाद क्या है, R थर्ड का लास्ट एलिमेंट इज़ 1, फॉर्मूले का माइनस, फिर R1 का एलिमेंट इज़ 2, 1 - 2 इज़ -1, ठीक है। फिर उसके बाद R थर्ड का लास्ट एलिमेंट इज़ -1, फॉर्मूले का माइनस, और फिर R1 का एलिमेंट क्या है 0, -1, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे काम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो काम हमने रॉ वाइज किया है, पर देखेंगे कैसे कॉलम वाइज। ये पहला कॉलम फिनिश हो गया, फर्स्ट एलिमेंट इज़ 1, बाकी के उसके नीचे के एलिमेंट्स क्या हैं 0, ठीक है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट मौजूद हो और उसके नीचे एलिमेंट क्या हो 0, तो नीचे ये लिखा हुआ है 2, इस 2 को मुझे बनाना है 0, ठीक है। अब इस 2 को मुझे बनाना है 0, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 1, सही है, ताकि मैं 1 मल्टीप्लाई होता है किसी भी चीज़ से तो वो आसान होता है 0 बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सी रॉ में मुझे 0 बनाना है, R थर्ड में ना। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ R थर्ड, ऑपरेटर ये +2 है तो मैंने लिख दिया -2। अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ रॉ 2, ठीक है, तो रॉ 2 में एलिमेंट क्या है 5, तो 2 - 10 0 बन सकता है, नहीं बन सकता ना। लेकिन अगर यहाँ पे होता 1, यहाँ पे होता 1, तो मैं 2 - 2 0 बना देती। इसीलिए मैं 1 बोल रही हूँ कि डायगोनल एंट्रीज में 1 हो जाए, उसके नीचे के एलिमेंट्स क्या हो 0, तो हमें आसान है सॉल्व करना, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले अब इस 2 को 0 बनाने से भी पहले मुझे ये जो 5 है इसको क्या बनाना है 1 बनाना है, ठीक है, ठीक है। इस 5 को मुझे क्या बनाना है 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, 5 को अगर मैं 5 से ही डिवाइड कर दूं तो 1 बन जाएगा, 5 × 1 = 5,
ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगी, इस पूरी रॉ 2, क्योंकि आर ये 5 किसके अंदर है, 2 के अंदर, तो R2 डिवाइडेड बाय 5, ताकि मेरे पास ये क्या बन जाए, 1 बन जाए। ठीक है। तो ये एलिमेंट सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, रॉ 2 के ऊपर। 1 और 3 में कोई चेंज नहीं है। इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है। अब देखो 0 डिवाइडेड बाय 5 0 ही रहेगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 ये हो गया 1, -6 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो गया -6/5, फिर ये हो गया 1/5 तो ये हो गया 1/5। सही है। तो ये 1 बन गया। ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, इस लास्ट एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास रॉ 3। अब मेरे पास लिखा हुआ है +2 तो -2। ठीक है। अब देखो मुझे 1 चाहिए, तो ये कॉलम कौन सा है, कॉलम सेकंड कॉलम है, तो मैं हेल्प भी किसकी लूँगी, सेकंड रॉ की लूँगी। ये फर्स्ट कॉलम था। ठीक है। तो मैं इन दोनों को 0 बनाने के लिए हेल्प भी किसकी ले रही थी, रॉ 1 की। ये सेकंड कॉलम है, तो मैं हेल्प भी किसके लूँगी, रॉ 2 की। इस थर्ड वाले को मैं 0 बनाना अगर चाहूँ तो मैं हेल्प किसकी लूँगी, रॉ 3 की। इनमें से मैं किसी को भी 0 बनाऊंगी तो रॉ 3 की ही हेल्प लूँगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रॉ 2 की हेल्प ली, R2। सही है। ये हो गया ऑपरेटर। अब ये जो चेंजिंग आ रही है सिर्फ किसके अंदर आ रही है, रॉ 3 में। तो 1 और सेकेंड रॉ और फर्स्ट रॉ को मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, नो चेंज इन फर्स्ट एंड सेकेंड। सही है। ठीक है। अब ये वाला काम भी रफ़ काम में कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है। रफ़ में नहीं कर रही हूँ, यहीं पे कर रही हूँ। तो रॉ 3 का एलिमेंट क्या है हमारे पास, 2 -2। रॉ 2 का एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, 1। तो 2 - 2 क्या हो गया, 2 - 2 क्या हो गया, 0। अब ये वाला एलिमेंट जो है 0 - 0, ये तो 0 ही रहेगा, तो ये एज इट इज़ 0 ही लिख रही हूँ मैं। अच्छा। अब ये क्या, लास्ट एलिमेंट इज़ -1, R3 का एलिमेंट इज़ -1 -2, रॉ 2 का जो कि बिल्कुल उसके ऊपर लिखा हुआ है -6/5। इसको सॉल्व करो, -1 माइनस प्लस 6 2 12/5, यानी कि एलसीएम लो तो ये हो जाएगा -5 + 12। ठीक है। यानी कि -5 + 12 यानी कि 7/5। तो ये हो गया आपके पास 7/5। उसके बाद लास्ट एलिमेंट इज़ -1 -2। R2 का एलिमेंट क्या है, 1/5। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -5 और -2 -7/5। ये हो गया -7/5। ठीक है। यहाँ पे देखो क्लास, अब ये बन गई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल एंट्रीज में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद हो और उसके नीचे के एलिमेंट्स क्या हो, 0 0। तो ये बन गई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहीं पे हम मेथड स्टॉप कर देंगे गॉस एलिमिनेशन का। अब हमें फाइंड करनी है, गॉस एलिमिनेशन का मकसद पूरा हो गया, क्या, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बनाना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। अब ये जो मैट्रिक्स बनी है इससे हम लोग फाइंड करेंगे अननोन की वैल्यू। मेन मकसद हमारा x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करना था ना, तो वो चीज़ हम करेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाई थी, अब इस मैट्रिक्स से हम इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब वो मैट्रिक्स क्या थी, मैट्रिक्स थी हमारे पास 1 0 0 -1 1 0 2 -6/5 -7/5 0 1/5 -7/5।
ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स बनी थी, अभी हमने जो गॉस एलिमिनेशन से अप्लाई करके सॉल्व किया है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स से मैं बनाऊंगी इक्वेशंस। अब जैसे ये पूरा कॉलम क्या था x1 का, ये पूरा x2 का, ये पूरा x3 का, ये इक्वल टू के बाद की वैल्यूज़ थी, ठीक है। वैसे ही बनाओ, ये बनेगा x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x1 का एलिमेंट x1 नहीं है, यहाँ पे 0x1 क्या है, x2 माइनस 6/5 x3 इक्वल टू 1/5, ठीक है। अब यहाँ देखो x1 भी नहीं है, x2 भी नहीं है, x3 7/5 x3 इक्वल टू -7/5, ठीक है। ये बन गई इक्वेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें वैल्यूज़ निकालनी है x1 x2 x3 की। अब ये 7/5 बन जा 7/5, तो क्या हो गया, x3 इक्वल टू -1, तो x3 की वैल्यू आ गई -1। अब इस -1 को मैं यहाँ पुट करूँगी तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x2 की। फिर x2 और x3 यहाँ पुट करूँगी तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x1 की, ठीक है। तो अब ये x3 इक्वल टू -1 आया, यहाँ पे पुट करो। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6/5। अब ये प्लस का है वहाँ जाके माइनस का, ठीक है। एलसीएम लो 5, 1 - 6 -5, तो क्या आ गया, -1। x2 की वैल्यू भी क्या आ गई, -1। x3 और x2 दोनों को कहाँ पुट कर दोगे, इसके अंदर, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x1 की। मैं यहीं पुट कर रही हूँ, x1 माइनस x2 क्या आया, -1 प्लस 2 x3 क्या आया, -1 इक्वल टू 0। x1 माइनस माइनस प्लस 1 और ये माइनस प्लस माइनस 2 1 2 इक्वल टू 0। x1 -1 इक्वल टू 0 और x1 आ गया 1, ठीक है। अब देखो x1 की वैल्यू आ गई 1, x2 की वैल्यू क्या आ गई थी, -1, x3 की वैल्यू भी आ गई थी -1। ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, x1 x2 x3 की। अब डायरेक्ट हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ये सोल्यूशन क्या कहला रहा है, यूनिक सोल्यूशन। अब इस मेथड को चाहे आप क्रैमर रूल से करें, चाहे साइमल्टेनियस से करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करें, चाहे किसी भी मेथड से करें, आंसर यही आएंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमें गॉस एलिमिनेशन से ये मेथड करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये पूरा उसका मेथड है, ठीक है। ये मैंने अभी आप लोगों को पूरा सॉल्व करके बताया है, ठीक है। तो ये वीडियो देखो, आप इसको समझो इस क्वेश्चन को, उसके बाद जो है मैं आपको एक और क्वेश्चन करके बता दूंगी। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अपने पास, समझ के सॉल्व करो अपने पास, ठीक।